दिस इज़ वीडियो 22 ऑफ हार्डवेयर कोर्स। यूपीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, उसी की सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हार्डवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो अगर आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको हार्डवेयर कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इसे आप ओपन कर लीजिए और काइंडली स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाए। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस या बुकमार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ साथ आप वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको और भी बहुत तरीके के कोर्स मिल जाएंगे जो कि सिंगल वन शॉट हैं, एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो अब यहाँ जान लेते हैं व्हाट इज यूपीएस, एक प्रॉपर सी डेफिनेशन। तो गाइस, यूपीएस जो है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अब इसका काम क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है। यूपीएस इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड एज पावर बैकअप व्हेन मेन्स ऑफ। मेन्स ऑफ यहाँ पे क्या है, मेन्स होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जो मेन पावर सप्लाई होती है आपकी, वो जब ये ऑफ हो जाएगी या बंद हो जाएगी या कट जाएगी तब आपके कंप्यूटर सिस्टम में बैकअप या पावर देने का काम यूपीएस का होगा। तो ये काम है आपके यूपीएस का। एन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई यानी यूपीएस इज अ डिवाइस दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू कीप रनिंग एटलीस्ट अ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए वो पावर प्रोवाइड करेगी व्हेन प्राइमरी पावर सोर्स इज लॉस्ट, जब प्राइमरी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो बंद हो जाएगी। अब ये ड्यूरेशन कितनी देर की हो सकती है, ये 30 मिनट की हो सकती है, आधा घंटे की, 1 घंटे की हो सकती है। तो ये आपके यूपीएस पे डिपेंड करता है कि आपके यूपीएस के बैटरी का साइज क्या है या कैसा आपने यूपीएस ले रखा है। तो यूपीएस एक पावर बैकअप होता है जो आपको तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है जब आपकी लाइट, जो मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वो बंद हो जाती है। तो यूपीएस कितने टाइप का होता है, तो गाइस यहाँ पे हम 3 टाइप कंसिडर करेंगे, ऑफलाइन यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस और लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस। तो इन तीनों यूपीएस के बारे में हम धीरे धीरे करके जानेंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं ऑनलाइन यूपीएस के बारे में। ऑनलाइन यूपीएस कौन से यूपीएस होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ यूपीएस द सिस्टम ऑलवेज रिमेन ऑन बैटरी वेदर मेन इज प्रेजेंट और नॉट। तो गाइज, इसमें क्या होता है कि आपकी जो मेन पावर सप्लाई होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें जो भी काम होता है वो बैटरी ऑपरेटेड होता है। हमेशा जब भी इसमें पावर देने का काम होगा तो वो हमेशा यूपीएस से ही ली जाएगी उससे पावर। आपका मेन सोर्स का काम यहाँ नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो बैटरीज होती है इन यूपीएस में लगी, उन्हें चार्ज करा जाता है और जो इससे सप्लाई होती है, जो चीजें इससे चलती है, वो इसी से पावर कंज्यूम करती है। आप ये मान सकते हो जैसे एक सर्वर है। अब सर्वर में क्या है कि सर्वर में ये वाले ऑनलाइन यूपीएस लगे हुए हैं, तो सर्वर हमेशा जब भी कंजप्शन लेंगे तो इन यूपीएस से ही लेंगे, वो मेन सोर्स से नहीं लेंगे। और ये क्या करेंगे, जब ये डिस्चार्ज हो जाएंगे तब ये पावर मेन पावर सोर्स से चार्ज करेंगे खुद को। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार जो सर्वर होते हैं उनमें जो पावर जाती है वो कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो सकता है, जिससे फ्लक्चुएशन हो सकती है या वो फूक भी सकते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए इसे यूज करा जाता है। एंड इसमें क्या होता है, आपको बैटरी चार्ज होती है एंड इसी से हमेशा पावर सप्लाई होती है। तो ये होते हैं ऑनलाइन यूपीएस। वहीं यहाँ पे आप ऑनलाइन यूपीएस का वर्किंग मॉडल देख सकते हो। जैसे ये इनपुट है, मेन एसी, जो एसी करंट होता है आपका वो इनपुट होता है। बैटरी चार्जर वहां से मतलब चार्ज होता है, बैटरी चार्ज हो जाती है आपकी। और फिर क्या होता है, व्हेन मेन्स एसी इज ऑन, जब आपका मेन पावर सप्लाई एसी दे रहा होता है, अल्टरनेट करंट दे रहा होता है, तब आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, इन्वर्टर में जाती है वो, मतलब जो आपका एसी आया है, अल्टरनेट करंट आया है, वो इन्वर्टर में जाता है और वहां पे डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। डीसी के बाद वो आउटपुट हो जाता है, मतलब अपना काम कर देता है जो भी उसे जहां पे भी पावर सप्लाई देनी होती है। तो इस तरीके से आपका ऑनलाइन यूपीएस वर्क करता है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी होती है तो उससे सिर्फ बैटरी चार्ज होती है, और जब भी वर्क होता है उस मशीन में या सर्वर में तो तब आपका यूपीएस से ही पावर लिया जाता है। तो इसमें आपकी हमेशा यूपीएस ऑन ही रहता है। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं आपके ऑनलाइन यूपीएस, आपके सर्वर्स में यूज होते हैं, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपके ऑनलाइन यूपीएस ही यूज होते हैं। आपके जैसे रेफ्रिजरेटर होते हैं कुछ, उनमें भी यूज होते हैं। तो मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज होते हैं। तो अब यहाँ जान लेते हैं ऑफलाइन यूपीएस के बारे में। ऑफलाइन यूपीएस क्या होते हैं, व्हेन मेन एसी इज प्रेजेंट एवीआर प्रोवाइड्स एज आउटपुट एज इज इनपुट मीन्स। अब इसमें क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इलेक्ट्रिसिटी से आपका कंप्यूटर चलता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तब आपका जो पावर है वो इस यूपीएस से आती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे कंप्यूटर चलता है और इसमें जो भी पावर बची खुची है तो वो फुल चार्ज हो जाती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तब इसका यूज होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो ये वाले जितने भी
यूपीएस होते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तब वर्क करते हैं, वो आपके ऑफलाइन यूपीएस होते हैं। तो इसका कुछ सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से, जब मेन एसी आता है, मेन करंट आता है, तब ये बैटरी चार्ज हो जाती है इसकी, देखो यहाँ पे बैटरी चार्ज हो जाती है, और जब आपका कन्वर्टर में जाती है ये तो डीसी में कन्वर्ट हो जाता है ये, और जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है यानी देखो सर्किट क्लोज हो जाता है, तब ये आपका आउटपुट देता है, तब आपका आउटपुट जाता है। ठीक है, सर्किट क्लोज होने के बाद आपका आउटपुट जाता है। तो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या था? ऑनलाइन में हमेशा यूपीएस ही चलेगा, उसकी बैटरी चार्ज होगी जब मेन इलेक्ट्रिसिटी पावर आएगी, और ऑफलाइन में क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तब आपका नॉर्मल यूपीएस वर्क करेगा। तो नॉर्मल जो आपका कंप्यूटर में यूपीएस लगा होता है वो एक ऑफलाइन यूपीएस होता है। और जैसे सर्वर है और भी बहुत सारी चीजें, कुछ रेफ्रिजरेटर होते हैं, उन सब में आपका ऑनलाइन यूपीएस लगा होता है। तो जहां पे हमेशा बैटरी से ही ऑपरेशन हो रहे हैं, हमेशा बैटरी ही यूज हो रही है, जैसे जनरेटर होते हैं, उन सब में आपका ऑनलाइन यूपीएस होता है जो कि कन्वर्ट करता है इसी करंट को डीसी में। और जहां पे आपका कंप्यूटर यूज हो रहा है या आपके घर का इन्वर्टर है, वो सब ऑफलाइन पे वर्क करते हैं, मतलब जब भी लाइट है तो लाइट से चलेगा, नहीं तो फिर बैटरी पे ऑपरेट होगा। तो दोनों में यही अंतर है। तो यहाँ पे जान लेते हैं तीसरे टाइप के यूपीएस के बारे में, जो कि आपका लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस। अब ये कौन सा यूपीएस होता है भाई? लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस वर्क लाइक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यूपीएस, दोनों के ही सिमिलरिटीज होती है जिस यूपीएस में, वो आपका लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस होता है। अब दोनों की सिमिलरिटीज कैसे हो सकती है? जैसा आपका इन्वर्टर एसी होता है, वो कैसे वर्क करता है? वो ऐसे वर्क करता है कि आपका जैसे प्रॉपर आपकी लाइट चली गई, ठीक है, वैसे जब तक लाइट है तो लाइट से चलेगा आपका एसी, लेकिन जैसे ही आपकी लाइट चली गई तो आपका इन्वर्टर यूज होगा। और इन्वर्टर कब तक यूज होगा? जब तक आप उसे खुद स्विच ऑफ नहीं करोगे तब तक वो यूज होता रहेगा। और जब लाइट आएगी तब भी यूज होता रहेगा, लेकिन जब आप स्विच कर दोगे उसे लाइट में, तब वो फिर लाइट से चलना चालू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों की सिमिलरिटीज जिस यूपीएस में हो, वो आपका लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस होता है। तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इनपुट मेन आएगी, कट ऑफ टाइमर, देखो टाइमर होता है कि कब आपका मतलब उसे यूज करना है या स्विच करनी है आपको मेंस में, या आपको डायरेक्ट बैटरी से ही ऑपरेट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे सर्किट देखो क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, तो दोनों की कंडीशन इसमें लग जाती है। तो दोनों की कंडीशन होके आपका आउटपुट निकलता है। यहाँ पे कट ऑफ टाइमर था, यहाँ पे बैटरी है, तो दोनों के हिसाब से इसमें वर्क होता है कि आपको कैसे किस तरीके से वर्क कराना है अपनी यूपीएस को। तो लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस का कोई भी काम नहीं होता है, आपको इस चीज के बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपली ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच का अंतर समझना है एंड उसी की यूपीएस के बारे में आपको सारी नॉलेज गेन करनी है। लाइन इंटरएक्टिव कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नॉलेज मैंने आपको बता दिया। सो यहां जान लेते हैं कुछ एडवांटेजेस यूपीएस के बारे में। तो गाइस सबसे पहला है लेस इंटरप्शन। अब इंटरप्शन क्या है? इंटरप्शन होता है जैसे आपकी लाइट चली गई, ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे कोई मूवी देख रहे हो या डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि लाइट अचानक से चली जाए तो आपका सिस्टम बंद हो जाता है। कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो आपको इंटरप्शन मिल जाता है, मतलब कि ये क्या हो गया भाई, अचानक बंद हो गया, मतलब मेरा जो काम है वो सब मतलब इंटरप्ट हो चुका है। तो उस इंटरप्शन से बचने के लिए हम यूपीएस का यूज कर सकते हैं, ताकि हमें कुछ बैकअप का टाइम मिल जाए कि भाई यहाँ पे इंडिकेशन भी मिलने लगे बीप से कि भाई इतने देर 15 से 20 मिनट बाद आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने फाइल्स को सेव कर सकते हैं या जो भी काम करना है फटाफट से कर सकते हैं। तो इससे इंटरप्शन कम हो जाता है। दूसरा नो डाटा लॉस। नो डाटा लॉस से मतलब जैसे आप कोई फाइल पे वर्क कर रहे हो, आप जैसे एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो, 25 पेजेस की प्रेजेंटेशन है, 20 पेजेस पे आकर आपकी लाइट चली गई, तो आपने यूपीएस नहीं लगा रखा तो सारा डाटा लॉस हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हो तो आपको रिकवर भी हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो जो कि ना रिकवर हो सके, उस केस में आप अगर यूपीएस का यूज करोगे तो आपको डाटा लॉस नहीं होगा। तो ये भी काफी अच्छा यहाँ पे एडवांटेज हो जाता है। तीसरा है इनहेंस कंपोनेंट हेल्थ। अब क्या होता है, अचानक से लाइट चली जाती है तो आपकी हार्ड ड्राइव जो होती है वो अचानक इतने अच्छी स्पीड से घूम रही होती है, 54 आरपीएम, 5400 आरपीएम, 7200 आरपीएम, इतनी अच्छी स्पीड से घूम रही होती है, अचानक से उसमें ब्रेक लगता है तो उसमें बैड सेक्टर्स आने लगते हैं। रैम में बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट पड़ता है, मतलब आपके जितने कंपोनेंट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जो आपके कैबिनेट के अंदर होते हैं। अचानक से लाइट को इंटरप्ट होने पे बहुत ज्यादा इफेक्शन पड़ता है। इसीलिए शट डाउन हमें करना पड़ता है सिस्टम की, धीरे धीरे करके सारी चीजें वर्क करना बंद करे एंड रिलैक्स हो जाए। अचानक से इंटरप्ट हो जाती है लाइट तो वो अचानक से बंद हो जाते हैं, तो उससे काफी हेल्थ में उसके असर पड़ता है। तो यूपीएस की मदद से आप उसे इनहेंस कर सकते हो, उस हेल्थ को जो गिर रही है हेल्थ उसको इनहेंस कर सकते हो। तो इससे काफी अच्छा आपके कंपोनेंट की हेल्थ भी इनहेंस रहती है।
इसके साथ साथ गुड फॉर इमरजेंसी टाइम। अगर आप क्या मतलब आप कहीं वर्क कर रहे हो, किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपके पास डेस्कटॉप है एंड आपको एक फाइल भेजनी है, लेकिन आपके घर के पास वाला खंभा टूट चुका है, लाइट आ नहीं रही है, तो आप कैसे भेजोगे? और वो इमरजेंसी में आपको उस फाइल को भेजना है कि आपको बिल्कुल भेजनी है, तो आप कैसे भेज पाओगे? लैपटॉप तो है नहीं कि भाई चार्ज में करा कहीं से भी और खोल के भेज दिया। तो उस इमरजेंसी टाइम के लिए कि कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए, तुरंत कोई फाइल भेजनी हो और लाइट ना हो, तो उस केस में भी आपको यूपीएस काफी वर्क करता है। तो बहुत ही अच्छा एडवांटेज है ये भी। साथ ही साथ प्रिवेंट क्रैश। अब क्रैश क्या है? विंडोज क्रैश हो जाती है। आपने देखा होगा अगर आप डायरेक्ट पावर ऑफ कर देते हो, बटन दबा देते हो डायरेक्ट वाली, आपका सिस्टम बंद हो जाता है। तो 4-5 बार आप ऐसे करते हो तो कई बार रिकवरी मांग लेता है सिस्टम, कई बार आपकी विंडोज उड़ जाती है। तो उस क्रैश से बचने के लिए भी आप यूपीएस का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि डाटा ये कब होता है आपका सीन, अगर आप खुद डायरेक्ट पावर ऑफ नहीं कर रहे हो तो आपकी जब भी लाइट जाती है तो अचानक से सिस्टम पूरा बंद। तो उस क्रैश से बचने के लिए, उस विंडोज के करप्शन से बचने के लिए भी आप यूपीएस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कुछ 5 अच्छे से एडवांटेजेस मैंने आपको छाट के लिखे हैं, जो एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी कंसीडर कर सकता है और आसानी से यहाँ के एडवांटेज बता सकता है कि यूपीएस के क्या एडवांटेज है। तो इन्वर्टर और यूपीएस का बिल्कुल सेम सीक्वेंस होता है। क्या होता है? डीसी करंट जो होता है आपका, उसे ये लेता है और एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एसी में कन्वर्ट कर देता है। अब आपका जो पावर सप्लाई है, जिसे हम एसएमपीएस कहते हैं, जिसकी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो क्या करता है? ये जो एसी करंट आता है, उस एसी करंट को लेता है और डीसी में कन्वर्ट करके सारे कंपोनेंट्स में उस हिसाब से करंट को भेज देता है। तो ऐसे वर्क होता है। यहाँ पे डीसी इनपुट होता है और एसी आउटपुट होता है। एसएमपीएस में एसी इनपुट होता है और डीसी आउटपुट होता है। इस तरीके से ये आपका वर्क करते हैं। तो यस, कुछ आपका कंप्यूटर में जो कनेक्ट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। एंड इसमें आप 2 से 3 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो सीपीयू हो, मॉनिटर हो या कोई होम थिएटर हो। तो इन चीजों को आप कनेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल जो यूपीएस होता है उसका प्राइस 1500 से लेके 5000 रुपीज तक का होता है। एंड ये आपको 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक की अच्छी पावर प्रोवाइड कर देते हैं। नॉर्मल आपको अगर लेना है बेटर ब्रांड, मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रोटेक, वी गार्ड, इंटेक्स, आपका जेब्रॉनिक्स, इन सब ब्रांड्स के साथ आप जा सकते हो और आपको एक बजट यूपीएस